नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे साथियों। बेसिक इन्फॉर्मेशन 108 पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं जेके, आप हैं मेरे साथ एक और नए सेशन में। यूनिट 5 जियोमेट्री, चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स। अपने से बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा स्नेह भरा प्यार। एक मोटिवेशन के साथ करते हैं क्लास की शुरुआत। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। चलिए इसी के साथ शुरू करेंगे आज की क्लास। पिछला क्लास बताया था कि यूनिट एक्सरसाइज 6.3 का 13 नंबर। उससे पहले ये बताने से पहले एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर करा दूं, वो है कुछ, जैसे कि मान लीजिए कोई एंगल बराबर है तो उसको लिखेंगे ना कि अल्टरनेट एंगल के कारण बराबर है। कैसे हो गया ये कौन बराबर, वो चीज लिखना पड़ेगा। तो आज का क्लास उसी पर है, ठीक है। चलिए शुरू करेंगे। कुछ ये रहा। ठीक है, मतलब ठीक है। चलिए इसको मानेंगे P Q R S। ये जो कटिंग पॉइंट है वो मान लेते हैं। अब आप लोग कुछ देखिए कि ये लाइन और ये लाइन इक्वल है, पैरेलल है कि नहीं। तो क्या है, ये लाइन जो काटा है इस तरह से, ये लाइन काटा है कि नहीं, और एक लाइन इस तरह से काटा हुआ है कि नहीं। तो क्या कह सकते हैं, ये कौन बराबर है। तो ये कौन और ये कौन बराबर है, ये और ये बराबर है, बोल सकते हैं। तो इसका नाम क्या है, एक नंबर लिखेंगे। इसका नाम एकांतर कोण के कारण, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है, ड्यू टू अल्टरनेट एंगल्स लिख सकते हैं। किसके कारण हुआ, ड्यू टू अल्टरनेट एंगल, ELTER, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल्स के कारण। किसके कारण, एकांतर कोण, ठीक है, के कारण लिख सकते, एकांतर कोण के कारण। अब इसी में दूसरा आता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। ये क्या होता है, चलिए इसका भी बताते हैं। ये होता है अब देखिए ये कौन और ये कौन इक्वल है। कहेंगे सर आपको कैसे पता है ये कौन इक्वल ही होगा। एक समांतर लाइन में अगर यदि दो कट बिंदु है तो इधर का कोण सेम होगा, क्योंकि अगर यहाँ से आप डिग्री नापें तो इस कोण का जो डिग्री है
वो भी इसी कोण, इस कोण का भी वही डिग्री होगा। बोलेंगे हाँ सर। अगर यदि ये 45 का एक लाइन है, ठीक है, वर्टिकल से ये 45 डिग्री का है, और ये भी अगर यदि 45 डिग्री का है, तो यहाँ जो कोण बनेगा वो सेम बनेगा। मतलब सर ये कोण बराबर है, और ये कोण यदि बराबर है, तो ये और ये कोण बराबर होगा। बोलेंगे हाँ सर। तो ऊपर वाला भी कोण यहाँ जो लिखे इस तरह से ऊपर में भी बनेगा, तो वो कोण बराबर होगा। बोलेंगे हाँ सर, बराबर तो है। चलिए वही लिखेंगे। इसको, इसी का नाम होता है क्या, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये कोण यदि बराबर है तो क्या लिखेंगे 2 नंबर में, इसमें आप लिख सकते हैं कोण P इज इक्वल टू कोण S। ठीक है, उसको बोलते हैं, इसमें आप लिख सकते हैं कोण POQ इज इक्वल टू कोण ROS। ठीक है, ये इस, अगर यदि ये बीच में क्वेश्चन में आ जाए, ये आ जाए तो ये लिखेंगे, अगर यदि ये आ जाए तो क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे वर्टिकली वर्टिकली ऑपोजिट ऑपोजिट एंगल। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण, इसका हिंदी क्या हो जाएगा, शीर्षाभिमुख। क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे, और हम लोग एक चीज और देखेंगे। अगर हम लोग क्या पता हो गया इसमें, इसमें ये मालूम है, इधर भी ये कोण बराबर है, ये सिमिलर है कि नहीं, समरूप है कि नहीं। बोलेंगे हाँ सर समरूप है। किसके कारण ये समरूप हुआ, सर एंगल के कारण। 1 2 3 एंगल इसमें मिल रहे हैं। कितने एंगल, 3 एंगल मिल रहे हैं सर। तीसरा नंबर क्या लिखेंगे, 3 एंगल मिल रहा है तो 3 एंगल कौन कौन से, कोण P इज इक्वल टू कोण S, और कोण R इज इक्वल टू कोण Q, और क्या, कोण POS इज इक्वल टू कोण ROS। ये मिल रहे हैं कि नहीं, 3 कोण है कि नहीं, जो बता रहा है कि ये समरूप है। बोलेंगे हाँ। ये तो इसका नाम क्या देंगे, देंगे ये एंगल, एंगल एंड एंगल। ठीक है, सिमिलर, सिमिलैरिटी सर। ये सिमिलैरिटी सर्टेनियन, सर्टेरियन। ठीक है, सर्टेरियन, CRITERION, सर्टेनियन। ये एंगल, एंगल एंड एंगल सिमिलैरिटी सर्टेनियन। क्या इसका हिंदी, ये एंगल, एंगल क्या, समरूपता कसौटी। ठीक, चलिए 3 आप लोगों को बता दिए, और भी है, और कितने हैं, टोटल 5 हैं। एक होता है SS सिमिलैरिटी, उसका मतलब SS सिमिलैरिटी सर्टेनियन का मतलब क्या, साइड साइड साइड, तीनों साइड का अगर यदि खेल हो तब उसको हम लिखेंगे। चलिए और आगे बताते हैं इसको, तब तक मिटाते हैं, लिख लिए। चलिए
चलिए एक दो त्रिभुज लेते हैं, एक इस तरह से, ठीक है, एक वो भी इस तरह से। क्लियर? ए बी सी पी क्यू आर। क्लियर है? अगर यदि मान लीजिए ये त्रिभुज समरूप है और ये कोण इक्वल है, तो क्या बोलेंगे? इस तरह था तो कुछ और बोले थे इसको, इस तरह मिल जाए तो क्या बोलेंगे इसको? ठीक है, उसको देख लेते हैं 4 नंबर। यदि कोण सी इज इक्वल टू कोण आर, कर क्या रहे हैं हम लोग? नाम दे रहे हैं, नामकरण कर रहे हैं। ये कौन इक्वल होगा तो कैसे हुआ, किसके कारण हुआ, उसका नाम लिख रहे हैं। ठीक है कि नहीं? तो आज का क्लास यही है। आगे 13 नंबर आज का चैप्टर भी खत्म कर देंगे, चिंता करने की बात नहीं। चलिए आगे हम लोग देखेंगे क्या, ये और ये बराबर है, ठीक है। आगे तो क्या बोलेंगे कि इसके कारण हुआ, बोलेंगे समरूप त्रिभुजों। पहला कंडीशन क्या होना चाहिए ये होने के लिए? समरूप होना चाहिए। ये बी सी ट्रायंगल सिमिलर, ये पी क्यू आर, ठीक है। अगर यदि समरूप, अगर ये कौन बराबर है तभी ना समरूप होंगे। तो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण के कारण, के संगत कोण के कारण ये हुआ। इंग्लिश में क्या लिखेंगे इसको? corresponding, corresponding, corresponding angles, corresponding angles of similarity, similar त्रिभुज, similar triangles। क्लियर? क्या लिखेंगे? corresponding angles of similar triangle, ठीक है। इसके कारण ये कोण और ये कोण इक्वल हुए, ठीक। चलिए ये कोण और ये कोण इक्वल हुए। समझ में आ गया सभी को? आगे हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग ये भी जानते हैं कि ये कोण और ये कोण, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री का होता है कि नहीं? कोण ये प्लस कोण बी प्लस कोण सी इज इक्वल टू 180। बोलेंगे हाँ, ये तो होता ही है। अगर यदि कहीं यूज करेंगे तो ये क्या लिख के यूज करेंगे? डायरेक्ट लिखेंगे तो किसके कारण हुआ वो तो नहीं लिख पाएंगे, कभी तो लिखते नहीं है। आज बताते हैं हम आपको। ये जो है ये आप लिख सकते हैं कैसे? त्रिभुज का कोण योग गुणधर्म, क्या? त्रिभुज, इसका नाम क्या लिखेंगे? त्रिभुज के कोण योग गुणधर्म। क्लियर? और क्या इसका इंग्लिश क्या लिखेंगे? एंगल सम प्रॉपर्टीज,
एंगल सम प्रॉपर्टीज। ठीक है, चलिए अब क्लियर है। अगर यदि यहाँ कौन पी क्यू और आर लिखते इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो क्या होता? तो सर वही होता। ठीक है, चलिए क्लियर है यहाँ तक। अगर यदि कहीं ये यूज करेंगे तो हिंदी वाले ये लिखेंगे, इंग्लिश वाले ब्रैकेट में इस जगह पे ये लिख देंगे कि ये आया कहाँ से। लेकिन एंगल सम प्रॉपर्टीज, एंगल सम प्रॉपर्टीज किसका? ट्रायंगल का, सही है। इस एंगल के जोड़ योग गुणधर्म बता रहा है। ठीक है, वहां से आया ये। क्लियर? ये सब बताएंगे बाद में आप लोगों को कि ये सब होता कैसे है, मतलब 180 ही क्यों हुआ, है कि नहीं। बहुत से क्वेश्चन होते हैं कि ये कौन और ये कौन, ये तो बता देते हैं कि ये कौन और ये कौन कैसे हो गया और क्यों हो रहा है, ये सब बाद में बताएंगे। चलिए आगे बताते हैं। आगे एक और है जो हम क्या बोलते हैं, उसमें दिखाए थे एंगल एंगल। ठीक है, मान लो कि ये साइड्स और ये साइड्स इक्वल है, ये भी साइड इक्वल है, और ये इसका क्रॉसपॉन्डिंग क्या बोलते हैं, क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स के कारण ये समरूप क्या हुआ, सेम है। मतलब कि ये त्रिभुज समरूप है किसके कारण? सर क्या प्रूफ है आपके पास? बोलेंगे सर ये साइड्स और ये साइड्स इक्वल है, ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है, मतलब हर चीज मिल रहा है सर, इसीलिए समरूप है। तो क्या लिखेंगे उस सिचुएशन में? सीधा लिखेंगे एस एस एस, क्या? एस एस एस, एस एस क्या? सिमिलैरिटी। छठा नंबर सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी कर्टेरियन, कर्टेरियन। ठीक है, सर्टेरियन कर्टेरियन जो बोलना है बोलिए। एस एस सिमिलैरिटी कर्टेरियन सर्टेरियन। ठीक है, आगे क्या? इसका क्या हो जाएगा? साइड 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 समरूपता कसौटी। ठीक है, चलिए ये होता है। आगे आगे देखेंगे 5 नंबर, 5 नंबर बोल रहे हैं, अगला 7 नंबर एक और बचा है, वो भी करा देता हूँ। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। आगे 7 नंबर देख लेते हैं। ठीक है, चलिए 7 नंबर में एक ट्रायंगल आपको बनाना है कुछ इस तरह से। ठीक है, और यहाँ एक, ठीक है, बोलेंगे सर इधर ये, इधर भी, ठीक है, ये सी, ये डी और ये ई। क्लियर? तो आखिर होगा क्या? हम थेल्स परमेश में लगा सकते हैं। कैसे? ये साइड डिवाइडेड बाय ये साइड, है कि नहीं? एक लिख सकते हैं थेल्स परमेश से, थ्योरम। थेल्स परमेश से
क्या लिख सकते हैं सर, ये बीई बटे डीई, ठीक है, इज इक्वल टू ये बी बटे सी डी, बीई बटे बीई इसका रेशियो ये ई, ये बी और सी डी, ठीक है, मतलब इसका रेशियो और एक छोटा वाला से यहाँ ले लिए, ठीक है। ये थेल्स पर में से नहीं लिख सकते, क्या लिख सकते, ये ई बटे जिस तरह इधर लिए उस तरह भी उधर लेंगे, क्या इधर यहाँ से यहाँ लिए सी और ई, सी और ई, इस तरह से लिख सकते हैं, ये थेल्स पर में से लिख सकते हैं, ठीक है, सही है। एक और होगा क्या 7 का ये क्या, अब हमको चाहिए नहीं, इसका यूज हमको नहीं है, इसका यूज हमको नहीं है, हमको नहीं चाहिए वो, हमको चाहिए इसका यूज है और इसका यूज है, तो फिर कैसे लिखेंगे सर, लिखने का तो लिख देंगे डी, लेकिन आया कहाँ से वो तो नहीं बता सकते, है कि नहीं, बीई बटे डीई, बीई बटे डीई, और क्या ये बी बटे सी डी, ये चाहिए हमको। अगर यदि ये है तो क्या लिखेंगे, ये आया कहाँ से, बोलेंगे सर वो तो नहीं पता, लेकिन ये त्रिभुज, त्रिभुज ये और ये सिमिलर है, ये हमको मालूम है, तो क्या ये बी और ई सिमिलर है, सी डी और ई, ये मालूम है हमको सर, और कुछ नहीं मालूम है। अगर यदि सिमिलर है तो ऐसे लिख सकते हैं, कारण क्या देंगे कि आया कहाँ से, लिखेंगे समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, ठीक है, क्या समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, ठीक है, त्रिभुज की संगत भुजाएं, इसका इंग्लिश corresponding, सी आर ओ, corresponding sides of similar triangle, ठीक है, ये लिख सकते हैं। बोलेंगे सर ये संगत भुजाएं क्या है, corresponding sides क्या है, तो देखिए बोल रहा है, मतलब वहाँ कहने का मतलब है ये और ये बड़ा वाला, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इक्वल है, क्यों इक्वल है, समरूप है तो इक्वल होगा ही, ठीक है। दूसरा इक्वल कैसे किया पता है आप लोगों को, बोलेंगे कैसे सर, यहाँ से यहाँ का, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ का रेशियो निकाल के, ठीक है, क्या रेशियो आया, चलिए रेशियो निकाल के दिखा देते हैं। मान लीजिए इस टोटल का 4 है, ठीक है, और क्या ये भी बड़ा है, मान लीजिए ये 8 है, क्लियर, ठीक है, और ये मान लेते हैं 2 है, 2 सेंटीमीटर, ठीक है, ये भी मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर है, या फिर 4 मीटर मान लीजिए, ये भी मीटर, ये भी मीटर, ये भी मीटर, क्लियर है। अगर यदि ये है तो इसके अनुसार से बीई कितना है, 4, बीई कितना है 4, चलिए इस जगह लिख सकते हैं 4, बीई 4, डीई कितना है 2, इस जगह कितना लिख सकते हैं 8, और क्या इस जगह क्या लिख सकते हैं, सी डी में 4,
इसको कटाइए, कितना आ रहा है 2 = 2 आ रहा है, ये भी कट जाएगा, कितना आया 1 = 1। क्या रेशियो बराबर है कि नहीं? तो इसके अनुसार से हम लिख सकते हैं क्या है, समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं के कारण हम ये चीज को, इस चीज को हम इस तरह लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं। देखिए BE बटे क्या DE, और इधर ये भी बटे क्या ये भी बटे CD। बस यही खेल है, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहीं समाप्त होता है ये, और 13 नंबर अभी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, देखिए और पढ़िए। 13 नंबर समझ में आ रहा है आप लोगों को? एक्सरसाइज 6.3 13 नंबर। अब यूज करेंगे जो चीज आपको अभी बताएं, वो चीज आप लोग को दिक्कत तो नहीं होगी यूज करेंगे तो। चलिए क्वेश्चन पढ़ लिए आप लोगों ने, चलिए मैं भी देख लेता हूँ क्वेश्चन क्या है नहीं है। क्वेश्चन में जो भी है हम सीधा करेंगे गिवन दैट, जो जो हमको दिया है वो क्वेश्चन से देख के हम लोग लिखेंगे। समझ में आए तो ठीक, ना आए तो दोबारा क्वेश्चन पढ़िए। तेरह नंबर क्वेश्चन बहुत ही मजेदार, आप इम्पोर्टेंट कर सकते हैं। ठीक है, आ भी सकता है। चलिए जो दिया है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के हम लोगों के दिमाग में एक ही चीज आता है, एक त्रिभुज है ये ABC, सीधा हम लोग ड्रॉ करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में तो दिया नहीं है, दिया है नहीं दिया है, एक त्रिभुज ड्रॉ करेंगे, कर दिए। इतना बड़ा नहीं, छोटा करते हैं क्योंकि जगह भी रखना है कि नहीं। चलिए एक छोटा सा त्रिभुज ABC हम लोग ड्रॉ करते हैं। इधर ये BC यही बोला गया है, हम लोग इतना ही जानते हैं। और कुछ बोला गया है? बोला गया हाँ क्या BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है, जो कि क्या, अब देखिए थोड़ा हम लोग को घुमाया गया है। क्या घुमाया गया है कि बोल रहा है इस तरह एक पॉइंट लीजिए जो कि एक D है, D इस तरह पॉइंट आपको लेने बोल रहा है जो इक्वल हो कौन ये कौन B। ठीक है, वो उतना बोल रहा है, उसको नहीं पता। ठीक है, क्वेश्चन में जो दिया है हम लोग वही करेंगे। कर दिए, कितना है 90 डिग्री, कौन D 90 डिग्री। और क्या बोल रहा है, ये भी कौन कितना है 90 डिग्री, कौन ये, देखिए लिखेंगे सॉल्यूशन, लिखेंगे गिवन दैट
दिया है, क्या दिया है, गिवन दैट दिया है, जो जो दिया है वो एकदम क्लियर बाय क्लियर लिखेंगे जो क्वेश्चन में है। ठीक है, त्रिभुज है, त्रिभुज तो है दिख रहा है, और कुछ बोला सीधा जो है वो लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे कौन जो दिया गया है, ये डी सी, ये डी सी इज इक्वल टू कौन, क्या डी ए सी, डी ए सी ये कौन, ठीक है, और कौन कौन, ये डी सी, ये डी सी ये कौन है कि नहीं, ये वाला कौन बोल रहा है इक्वल है। ठीक है, कितना है लिख दीजिए 90 डिग्री, क्लियर। चलिए 90 डिग्री बोल रहा है, और हम लोग जानते हैं एज वी नो दैट इसका कितना होता है 180 डिग्री माप होता है, किसके कारण, एंगल, एंगल सम प्रॉपर्टीज होता है कि नहीं, प्रॉपर्टी के कारण ऐसा होता है, बोलेंगे यस सर। तो क्या लिखेंगे आगे, आगे हम लोग लिखेंगे जो क्वेश्चन में दिया है, कुछ और दिया है नहीं दिया है, तो क्या क्या हो गया हम लोगों को, अब लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में ये लिख लेंगे, कोमा लेके लिखेंगे बी सी पर परपेंडिकुलर क्या है, ये डी है कि नहीं, जो है वही लिखेंगे, और क्या, देन वी हैव टू प्रूव दैट, क्या, देन वी हैव टू प्रूव दैट, या सो दैट, सो दैट, प्रूव नहीं दर्शाने बोल रहा है, ठीक है, सो दैट क्या, तब हमें दर्शाना है कि क्या, क्या दर्शाना है, क्या दर्शाना है, ये सी ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी सी डी, यही बोलेंगे यस। चलिए देखते हैं आगे क्या करना है, आगे चलिए, ठीक, ये लिखेंगे, आगे प्रूफ लिखेंगे, प्रमाण, ठीक है, प्रमाण देंगे, कैसे प्रमाण देंगे, कहाँ से देंगे, तो हम लोग प्रमाण देने के लिए पहले इन दो त्रिभुज को हम लोग को क्या दिखाना होगा, सिमिलर है, सिमिलर है तो ही हम छेड़खानी कर सकते, नहीं तो नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, कैसे दिखाएंगे सिमिलर, क्वेश्चन में एक चीज दे दिया, आसान कर दिया है, क्या, ये डी सी इज इक्वल टू कौन बी ए सी, पहला क्लियर है, किसके कारण है, कारण इसमें कोई नहीं गिवन है, लिख देना इधर बीच में गिवन, हिंदी में क्या लिखेंगे, दिया है, दिया गया है, ठीक है, ये क्वेश्चन में ही दे दिया गया है। आगे हम लोग इतना जानते हैं, कौन ये, जब यहाँ बोल दिया कौन ये कौन डी बराबर है तो 90 डिग्री का ही है। चलिए एक चीज और हम लोगों को दिखाना है, क्या, अगर यदि हम ये कौन और ये कौन इक्वल कर दें, अभी तो हम लोगों को क्या मालूम है, कुछ नहीं सर, कैसे कुछ नहीं मालूम है, सिर्फ क्या मालूम है, ये और
एक साइड का नहीं, ये दोनों और ये एक बराबर है, मतलब हम नहीं कह सकते कि दोनों कोण। कुल मिला के बात ऐसा है कि इस त्रिभुज को लेकर इधर तो कितना हो जाएगा, बीच में है तो 45 का हो जाएगा, होगा कि नहीं, बोलेंगे हाँ सर। ये टोटल 90 का है, इधर 45, ये 90, ये कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। आप लोग ऐसे भी दिमाग लगा सकते हैं, ये बीच में कटा, ये 45, इधर तो 90 है, इधर कितना हो जाएगा सर, पक्का है 45 हो जाएगा। लेकिन इन दोनों को दिखाना तो पड़ेगा कि 45 है कि नहीं। एक चीज हम लोग को क्लियर है सर, इधर 90 है तो यहाँ 45 है, यहाँ 90 है, यहाँ 45, लेकिन कोई बराबर नहीं है। हम सिमिलर नहीं कह सकते इस ट्रायंगल को। सिमिलर करने के लिए हम लोगों को कुछ करना होगा, क्या लिखेंगे, कौन ये प्लस कौन बी प्लस कौन सी इज इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं। कहाँ से लिखें हम, ये लिखें, यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे क्या, त्रिभुज के कोण योग गुणधर्म, त्रिभुज के कोण योग गुणधर्म, ठीक है। इंग्लिश में एंगल सम प्रॉपर्टीज PROPE, ठीक है। क्योंकि ये आप सीधा लिख दिए, बताए नहीं कि आया कहाँ से, लिखते हैं एज वी नो दैट। प्रमाण में ऐसा नहीं चलेगा, आप जानते हैं, हमको भी पता है, आप जानते, ये आया कहाँ से वो दीजिए हमको प्रमाण, ठीक है। आप काबिल हैं, आपको, हमको भी पता है, सरकार को भी पता है। आपको हॉस्पिटल तो खोलने का ऑर्डर नहीं दे सकते ना, उसके लिए कुछ डिग्रियां चाहिए, प्रमाण चाहिए, है कि नहीं। उसमें मेडिकल होगा कि न जाने कितने लोगों का जान की बात है, आपको प्रमाण दिखाना पड़ेगा। उसी तरह से यहाँ प्रमाण दिखाना है, यहाँ बिल्डिंग बन रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आगे क्या करेंगे, आगे कुछ नहीं, इसको मिटाएंगे और क्या, कौन ये हम लोगों को मालूम है, कितना मालूम है, 90 डिग्री। कौन बी और सी मालूम नहीं है तो ये नहीं लेंगे, तो क्या लेंगे, कौन ये लेंगे, ठीक है, कौन डी लेंगे और कौन सी लेंगे। क्यों ऐसा लिए सर, क्योंकि बी और सी हम लोग को मालूम नहीं है, ये कौन हम लोग को मालूम नहीं है, ये मालूम है, इसके बीच में कर दिए तो ये 45 हो गया, हमको मालूम है ये 90 का है, ये 45 का है, एक साइड का पता चल गया, है कि नहीं। ये 45 और ये 45 होगा कि नहीं यार, ये 90 क्वेश्चन में दिया गया है उसके हिसाब से, बोलेंगे हाँ सर। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। कौन ये समझिए थोड़ा, यहाँ क्या हो जाएगा, आधा लेना ही है, इस त्रिभुज की बात हो रही है, ठीक है, ना कि पूरे का बात नहीं हो रहा है, सिर्फ एक ये त्रिभुज की बात हो रही है। चलिए कौन ये कितना है, 45 डिग्री प्लस कौन डी कितना है, 90 डिग्री प्लस कौन सी कितना है, नहीं पता सर, ये पता होता तो फिर ये वाला निकालते ही नहीं, 180, क्लियर। अब क्या, कौन सी इज इक्वल टू 180 - 1
35 होगा। बोलेंगे हाँ सर, कौन सी इज इक्वल टू 45 डिग्री आ गया, हो गया कि नहीं 45। अगर यदि ये 45 है तो सर ये 45, ये 90, ये भी 45 सिमिलरली लिखेंगे। उसी प्रकार इस प्रकार जिस प्रकार सी आया उसी प्रकार बी इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब हम लोग कह सकते हैं क्या सर कि इस त्रिभुज में कौन ये कौन डी बराबर है। हाँ सर, इधर में भी कौन ये कौन डी बराबर है। क्लियर? नहीं, हाँ नहीं बोल सकते। क्यों? ये पूरा 90 का है, ये एक साइड का बोल रहा है 90 का, नहीं बोल सकते। तो क्या करेंगे सर, सर कौन ये और कौन बी बराबर हो जाएगा, ये 45 ये 45। सर कौन डी और कौन डी बराबर होगा। हाँ सर, होगा कि नहीं। चलिए, थोड़ा गहराई में सोचने की जरूरत है। चलिए यहाँ लिख सकते हैं कौन ए इज इक्वल टू कौन बी होगा इज इक्वल टू कौन सी। लिख सकते हैं कौन ये बराबर है पी के सी के। ये देखिए इस तरह से 45 45 45 45, मतलब 4 कौन बराबर है। क्या लिख सकते हैं कौन सी, और उसी को इज इक्वल टू कौन ये लिख सकते हैं कि नहीं। बोलेंगे हाँ सर, लिख सकते हैं। ये चारों कौन इक्वल है। और क्या, कौन डी इज इक्वल टू कौन डी। क्यों, इसका भी तो नाम वही है, दोनों में जुट गया, इसको अलग बांट दीजिए तो इसका नाम बदल जाएगा। बदलेगा कि नहीं। कौन डी इज इक्वल टू कौन डी है, ठीक है। किसके कारण, परपेंडिकुलर के कारण, ठीक है। यहाँ लिख देना परपेंडिकुलर। ये किसके कारण है, ये क्यों आया सर, ये एंगल 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 के कारण है कि नहीं। तो हम लोग लिख सकते हैं वैसे एंगल एंगल क्या 45 पे दिख रहा है, इसमें लिखने की जरूरत नहीं। ये किसके कारण है, परपेंडिकुलर के कारण है। चलिए आगे क्या लिखेंगे, आगे क्या मिला आपको, 1 2 3, 3 चीज मिला। क्या क्या मिला, एंगल एंगल एंगल, क्या एंगल एंगल एंगल, सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, CRIT CRI हुए क्राइटेरियन, है कि नहीं। हिंदी में क्या लिखेंगे, ए समरूपता कसौटी से, कहाँ से आ गया, ये समरूपता की कसौटी से क्या बोल सकते हैं, ट्रायंगल समरूप है, ठीक है। सबसे पहले समरूप करेंगे, अगर समरूप हो गया उसके बाद आप चाहो जैसे लिख सकते हो। ट्रायंगल क्या, ये बी ये बी डी समरूप है ट्रायंगल ये डी सी के, है। कहेंगे हाँ सर।
चलिए हम लोग लिख सकते हैं ये सी बटे सी बी, ये सी इसका और इसका रेशियो बराबर है किसके, क्योंकि समरूप है और 3 एंगल से हम लोग समरूप किए हैं, है कि नहीं। तो कुछ भी कहीं से लिख सकते हैं। तो डी सी सी डी बटे क्या है ये भी, ठीक है लिख दिए। ये बोल रहे हैं और ये इसका रेशियो और ये वाला रेशियो इक्वल है, बोलेंगे ठीक है सर। चलिए देख लेते हैं क्या है नहीं है। आगे आगे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये सी गुना ये बी इज इक्वल टू सी बी गुने सी डी। लिख सकते हैं जिस तरह प्रूव करने बोला है उस तरह से, बोलेंगे सर लिख सकते हैं। आगे आगे क्या करना है, अब ध्यान से देखिए, ये सी और ये बी दोनों साइड्स इक्वल है या नहीं, बोलेंगे सर वो कैसे, एक बेस है, इधर से हम 45 डिग्री का कोण बनाए, इधर से भी 45 डिग्री का कोण ही बना, तो हम कह सकते हैं सर ये साइड और ये साइड इक्वल है। क्यों सर, क्योंकि हमको उतना बड़ा ही डंडा लगा यहाँ से यहाँ तक और इधर से भी उतना बड़ा ही डंडा लगा हमको इसको खड़ा करने के लिए। मतलब क्या सर, डंडा की लंबाई सेम है, अगर यदि डंडा की लंबाई सेम है तो इक्वल तो होगा सर साइड और साइड, यही फंडा है। चलिए तो उसके हिसाब से क्या लिखेंगे, साइड्स साइड्स सिमिलैरिटी लिख सकते हैं, नहीं तो साइड साइड सार इक्वल है यहाँ लिख सकते हैं। चूंकि यहाँ ये सी का ये सी गुने ए सी, हमको ये भी चाहिए था तो ये भी लिखते, ये सी गुने ये सी इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, है कि नहीं, सी बी इंटू सी डी यहाँ लिख सकते हैं। चूंकि कहाँ से आया, ये बी इज इक्वल टू ये सी, ठीक है। आगे ये सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी सी डी, यही प्रूफ करना था। क्लियर है सभी को। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये स्क्रीन पर ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए पढ़िए और समझिए क्वेश्चन, अगर यदि कुछ समझ में आए तो कमेंट करिए। चलिए क्वेश्चन बोला गया है, एक त्रिभुज ए बी सी डी और कुछ है नहीं, दे दिया है लास्ट में, समानुपाती है, ठीक है, करस्पॉन्डिंग बोल रहा है। चलिए और कुछ नहीं, लगभग आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया होगा। चलिए कुछ नहीं करना है, जैसा जैसा हमको बोला गया है हम तो ऐसा ऐसा कर देंगे। एक बोला गया है त्रिभुज बनाइए, बोला गया हम बना दिए ए बी सी सी, ठीक है। और क्या बोला गया है आगे, इसने कलाकारी क्वेश्चन में क्या किया है, ये डी बोल रहा है मध्य में है, ये डी बोल रहा है मध्य में है, वो भी मान लेते हैं ये डी मध्य में है, ठीक है, मिडिल पॉइंट, ठीक है। आगे बोल रहा है उधर साइड्स भी पॉइंट्स में भी, ठीक है। पढ़िए क्वेश्चन और समझिए, कुछ इस तरह से बोल रहा है।
और क्या उसका भी नामकरण करने बोल रहा है, पी क्यू आर, और ये मिडिल वाले के बोल रहा है M1U। ठीक है, चलिए इधर 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री, इधर 90, इधर 90, है कि नहीं। और कुछ मालूम है इस त्रिभुज में? और कुछ नहीं मालूम। चलिए छोड़ो, थोड़ा पेचीदा है फिर भी अच्छा है। सीधा हम लोग लिखेंगे गिवन दैट 14 नंबर, गिवन दैट दिया है, जो जो क्वेश्चन में दिया है वो उतारेंगे और लिखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में दिया क्या गया है? क्वेश्चन में 2 ट्रायंगल्स आर गिवन, है कि नहीं? 2 ट्रायंगल्स गिवन है, और क्या है, कौन कौन सा है? ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। 2 त्रिभुज दिए गए हैं, हिंदी वाले 2 त्रिभुज दिए गए, दो त्रिभुज दिए गए हैं, कौन कौन पता है? ये बी सी और ये पी क्यू आर। ठीक है, दो त्रिभुज दिए गए हैं, आराम से लिख दिए। आगे क्या करना है? और भी कुछ दिया है, बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। पी क्यू पैरेलल बोल रहा है, ये बी के है। और क्या बोल रहा है? क्यू आर पैरेलल बोल रहा है बी सी के। और क्या बोल रहा है? पी आर पैरेलल बोल रहा है ये सी के। ये दिया गया है। ठीक है, यहाँ एंड लिख सकते हैं और लिख सकते हैं। आगे आगे क्या है? ये डी परपेंडिकुलर है, किस पर है? बीसी पर। और क्या है? और एक परपेंडिकुलर किस पर है? पीएम परपेंडिकुलर है, किस पर है? इसको बोल सकते हैं पीएम लंब है, किस पर? क्यू आर पर, है कि नहीं। आगे और भी कुछ दिया है, और कुछ नहीं। और क्या बोल रहा है? कि त्रिभुज समरूप है, वो भी लिख दिया है। तो इतना कुछ अगर यदि है तो समरूप तो होगा ही। तो क्या है? अच्छा, तो हम लोग को दिखाना है कि समरूप है। ठीक है, अगर यदि पैरेलल है तो, और बोल रहा है क्या? समानुपाती है, रेशियो और इक्वल है, रेशियो इक्वल है कि नहीं। किसका रेशियो? ये भी बटे पी क्यू इज इक्वल टू क्या? क्यू आर बटे बी सी इज इक्वल टू क्या? पी क्यू बटे ए बी क्यू आर बटे बी सी और पी आर बटे ए सी। इसका रेशियो बोल रहा है इक्वल है। ठीक है, समपाती है, समानुपाती है। ठीक है, आगे देन वी हैव टू शो दैट। इतना मालूम होने के बाद बोल रहा है तब हमें प्रूव करना है, हमें दिखाना है, हैव टू शो दैट क्या? ट्रायंगल
पी क्यू आर क्या है, सिमिलर है, पी सिमिलर है क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए बी सी का। ठीक है, कितना सिमिलर है, ए बी सी। आगे पीछे जहाँ लिखे कोई दिक्कत नहीं, ये त्रिभुज इसके बराबर है, ये त्रिभुज इसके बराबर। ठीक है, क्या तब हमें दर्शाना है कि ट्रायंगल पी क्यू, यही लिखना है यहाँ से। ठीक है, टी क्यू आर सिमिलर है ए बी सी के। अब प्रूफ लिखेंगे इतना पता होने के बाद। ठीक है, क्या करना है, सिमिलर दिखाना है। तो इसमें सिमिलर दिखाने वाली बात ही नहीं रहा। क्यों, प्रूफ में लिखेंगे ये चीज़ अगर यदि बराबर है, तो अगर यदि साइड का रेशियो सब बराबर है, तो हम सीधा कह सकते हैं ये क्या है, सिमिलर है। और एक चीज तो दिया गया है, एक चीज तो साफ दिख रहा है, डी और एम 90 डिग्री का है, दिख रहा है कि नहीं। ये एंगल और ये एंगल शीर्षाभिमुख कोण के कारण, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के कारण सेम है ना कि नहीं। बोलेंगे हाँ सर, बहुत कुछ मिल रहा है, हम लोग को दो ही चीज चाहिए, लिख देंगे कॉन एम इज इक्वल टू कॉन डी, और ये भी लिख, चलिए लिख देते हैं, आगे इतना दूर। आगे लिखेंगे हम लोग क्या कि प्रूफ, प्रमाण, प्रमाण लिखेंगे। क्या प्रमाण लिखेंगे, हम लोग को एक चीज पता है, रेशियो आर इक्वल पी क्यू बाई ए बी इज इक्वल टू क्यू आर बाई बी सी इज इक्वल टू पी आर बाई ए सी। ये आया कहाँ से सर, इक्वल रेशियो के कारण। लिख सकते हैं इक्वल रेशियो, नहीं तो साइड्स इक्वल रेशियो। ठीक है, लिख दीजिए यहाँ इक्वल रेशियो। ठीक है, आगे दूसरा कॉन एम इज इक्वल टू कॉन डी, ये कहाँ से आया, लंब के कारण, परपेंडिकुलर आप लोग लिखेंगे, इस तरह नहीं लिखेंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे परपेंडिकुलर, नहीं तो लंब हिंदी में। चलिए, इसके कारण आया। आगे तो देर हम लिख दे सकते हैं, इसीलिए 10। ठीक है, इसलिए ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी के। प्रूफ है कि नहीं। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन 15 नंबर। ये इस क्वेश्चन में आपको एक चीज पता चलेगा, क्या कि सर इतना पढ़े यूज कहाँ करेंगे, मैथ हमको यूज करना नहीं आता सर। जिंदगी में इतना कुछ पढ़े लेकिन यूज करना नहीं आता। आइए दिखाते हैं कहाँ यूज करना है इसको। ठीक है, हर चीज का यूज है, बस आप लोग करते नहीं, है कि नहीं। क्यों क्यों नहीं करते, अगर नहीं करते तो आपका कोई वैल्यू नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर यदि कोई घर बन रहा है तो दीवार मापने को बोला तो आप बोल रहे हैं मिस्त्री से मपवा लो, पढ़ लिख के तुम क्या किया, है कि नहीं। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। अब आप लोग पढ़िए और हमको फाइंड करके दिखाइए क्या होगा नहीं होगा। बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है,
बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। अगर यदि आप लोग ये क्वेश्चन बना लिए तो आप लोगों का डाउट खत्म हो जाएगा, सर मैथ पढ़ के क्या उखाड़ लिए, कि कहाँ यूज करेंगे इसको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पढ़िए और जिस फार्मूला से बताएं उस फार्मूला का यूज सिर्फ कीजिए। यूज क्या करना, फार्मूला तो है ही नहीं वो। अगर यदि कोई चीज सिमिलर है तो हम किसी तरह से भी लिख सकते हैं उसको, है कि नहीं। आगे लिख सकते, चलिए। पंद्रह नंबर क्वेश्चन, एक्सरसाइज 6.3। कहाँ यूज करना है, कहाँ यूज करना है, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बोल रहा है 6 मीटर लंबा एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ खड़ा है, उसकी छाया है। ठीक है, एक खंबा है, उसका शेडो बन रहा है यहाँ। ठीक है, ये खंबा है, ये शेडो है, शेडो छोटा बन रहा है। सूरज यहाँ है, इधर नहीं, इधर। सूरज यहाँ है तो शेडो यहाँ ही बनेगा, है कि नहीं। ये बोल रहा है 6 मीटर है, उसका शेडो बोल रहा है 4 मीटर है। और कुछ बोल रहा है क्वेश्चन में, और कुछ है। हाँ क्वेश्चन में है क्या, और एक मीनार खड़ा है, एक टावर है। ये टावर उसी समय, जिस समय टाइम इक्वल है, ये यहाँ एक मीनार खड़ा है। ठीक है, और उसका भी शैडो बन रहा है। उसका शैडो कितना हो रहा है, उसका शैडो बोल रहा है 28 मीटर बनेगा। ठीक है, इधर भी जा सकता है, उसका शैडो 28 मीटर है कि नहीं। और कुछ बोल रहा है, मीनार की छाया की लंबाई इतना है, और बोल रहा है ये फाइंड करना है कि नहीं। चलिए कैसे फाइंड करेंगे, कुछ नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और क्या करेंगे। क्लियर है, कुछ दिख रहा है आपको, नामकरण दे देंगे। क्या नामकरण देंगे, इसको ये मान देते, ये बी, ये सी, ये डी। ठीक है, और क्या, यही हम शुरू में बताए थे इस फिगर से। किसके कारण क्रॉसपॉन्डिंग, क्या बताए थे, क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ये सिमिलर है कि नहीं, सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं। ये 90 डिग्री का बन रहा है, ये भी 90 डिग्री का, एक चीज मिल गया। इसका कोण और इसका ये कोण क्लियर है, ये सिमिलर है, सिमिलर है, क्लियर है। आगे हम लोग, इतना हम लोगों को क्लियर हो गया। क्या देख लिए कि गिवन दैट, जो दिया है आप लोग लिख लीजिएगा, हम डायरेक्ट बना देते हैं। कितना डायरेक्ट बन सकता है उतना डायरेक्ट बनाएंगे। चलिए, ट्रायंगल सिमिलर है, आप लोग अच्छे से सजा सजा के लिखिए कि ये ट्रायंगल सिमिलर है। क्यों सिमिलर है, एक कोण ये मिल रहा है, अगर यदि ये कोण मिल रहा है तो किसके कारण मिल रहा है, ये कोण, कोण E इज इक्वल टू कोण E। क्या लिखेंगे, कहाँ से मिला वो, सर उसको हम लिख सकते हैं वर्टिकली ऑपोजिट साइड एंगल्स, है कि नहीं, शीर्षाभिमुख कोण के कारण ई लिख सकते हैं। यस सर, एक 90 डिग्री है, दो कोण मिल गया, किसके कारण समरूप हुआ, ये एंगल एंगल समरूपता, एंगल एंगल सिमिलैरिटी कर सर्टी सर,
है कि नहीं, उसके कारण मिला ये। तो ये बी सी सिमिलर है क्या, सी डी ई, ये लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं। अगर ये लिख सकते हैं तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं, बी ई डिवाइडेड बाय डी ई इज इक्वल टू ये बी बटे सी डी। कहाँ से लिखें ये, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं, ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे, समरूप त्रिभुजों, दो त्रिभुज है कि नहीं, कि संगत भुजाएं, ठीक है। आगे इसका इंग्लिश corresponding sides of similar triangle लिख सकते हैं। ये लिख सकते हैं कि नहीं, इसके बगल में यहाँ बोलेंगे हाँ सर इसी के कारण ये लिखे हैं, तो कुछ नहीं, अब जो है बिठा देंगे। बी कितना है सर, टोटल 28 मीटर है कि नहीं, ये टोटल कितना है 28 मीटर है। चलिए ये मिटाते हैं, ये लिख देते हैं कितना है 28, और नीचे कितना है डी और ई 4, और क्या है ये भी नहीं मालूम है कि नहीं, और सी डी 6, यही है। आगे हम लोग लिखेंगे क्या, सब कुछ होने के बाद कुछ नहीं, अब क्या है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 4 ये बी इज इक्वल टू 28 इंटू 6 लिख सकते हैं, ये बी इज इक्वल टू 28 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 4, ये कट जाएगा 7 बार में, ये बी इज इक्वल टू 7 इंटू 6, इसीलिए ये बी इज इक्वल टू 42 मीटर लिख सकते हैं। खंबे की लंबाई कितनी, टावर की लंबाई कितनी है, कितना निकला 42 मीटर, निकल गया कि नहीं। अब बताइए क्या दिक्कत है, मैथ में क्या दिक्कत है आप लोगों को, है कुछ दिक्कत, कुछ नहीं, कुछ भी निकाल सकते हो। भगवान कुछ नहीं दिया तो दिमाग दिया है, छाया नाप लेंगे नीचे से, है कि नहीं, ऊपर कौन जाएगा नापने, मत इसको नापने दो, ठीक है। ये 6 मीटर अनुमान लगा लो, अनुमान नहीं लगाएगा तो फिर भी ये चढ़ के नाप सकते। टावर में करंट रहता है, न जाने क्या क्या रहता है, टावर की छाया को नाप के हम लोगों ने क्या किया, निकाल लिया। वो छोड़ो, ये ना रहे खंभा, अगर जैसा टावर के बगल में खंभा नहीं रहा तो जिधर छाया है उधर आप खड़े हो जाइए, ठीक है। आपका लंबाई नाप लीजिए 5-6 फीट, 6 फीट है, 6 फीट आपका छाया कितना बना उस समय, वही अगर यदि 12 बजा हो तो 1 फीट का बना, 1 फुट का। अगर यदि कुछ 3 बजा हो तो दोपहर के 3 बजा हो तो वही ज़्यादा आपसे ज़्यादा हो निकल जाएगा, 8-10 फीट हो जाएगा होगा। और उसी समय टावर को नाप लो, टावर की छाया को नापना है, टावर की ऊंचाई निकलेगा कि नहीं, निकल जाएगा। क्या दिमाग, दिमाग कहाँ जाएगा, अरे पढ़ाई तो बहुत आसान है कि नहीं। चलिए आगे 16 नंबर आप लोगों का वही है, सिमिलर है तो सिद्ध करना है, दिखाइए ये भी बटे, जब सिमिलर है ही दिखा दिया गया है, चित्र बना देते हैं क्या है नहीं है।
पी क्यू में दिखाए हैं, वही है, वही ट्रायंगल्स बना है। जो ट्रायंगल आपका 14 नंबर में बना है वही है 16 नंबर। ठीक है, लिखने का अंतर है, बाद बाकी सब सेम है। आगे बढ़िए, आप लोगों को एग्जाम्पल अब मैं बता दूं, अगर यदि एग्जाम्पल बनाएंगे तो और भी क्लैरिटी आएगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल में आप लोगों को सजेशन करूंगा कि आप लोग 4 5 6 7 चलिए एग्जाम्पल आपको 4 5 6 7 और 8 सब किताब में बनाया हुआ है। आराम से आपको समझना है, पढ़ना है, फिर बनाना है बिना देखे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग एक परिमेय देखेंगे। ठीक है, और 2 परिमेय पीछे और हैं। छः 6.3 परिमेय आप लोगों को बता दिए थे कि नहीं? 6 पॉइंट थ्योरम 6.1 6.2 6.3। ठीक है, ये आप लोगों को बता दिए। आगे 6.4 6.5 अभी बताएंगे हम। 6.6 बोलेंगे सर 2 क्यों नहीं? क्योंकि 2 आप लोग जानते हैं, ये सिमिलर है, सिमिलर के लिए थ्योरम है, समरूप त्रिभुज के लिए थ्योरम है। एक बार पढ़िए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला हम लोग बताएंगे 6.6। आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आपके स्क्रीन पर क्या है? परिमेय 6.6 देख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, वही कथन है, स्टेटमेंट वही है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग देंगे थ्योरम 6.6 और क्या करेंगे? स्टेटमेंट लिखेंगे। ठीक है, जो स्टेटमेंट बोला गया है वो स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट लिखने के बाद आप लोग यहाँ देखेंगे। ठीक है, बोला गया है 2 त्रिभुज है, 2 त्रिभुज है। ठीक है, तो त्रिभुज नामकरण कर देते ई पी सी आर पी क्यू आर। क्लियर? चलिए अभी ये नहीं करना है, बाद में करेंगे। ठीक है, आप लोगों का दिया है क्या? द रेशियो ऑफ स्टेटमेंट जो है यहाँ लिखेंगे थ्योरम 6.6। ठीक है, थ्योरम 6.6 स्टेटमेंट कथन। उसने कहा क्या, कहता क्या है? क्या कहता है? द रेशियो ऑफ द
एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर क्रॉसपोंडिंग साइड्स। बोल रहा है ये दो सिमिलर है, मान लिया है, ठीक है। बोल रहा है इसका और इसका रेशियो जो आया, ठीक है, उसका स्क्वायर करेंगे, और ये और ये मान लो ये है, ये है, ये बी, ये सी, ये सी, ठीक है। तो बोल रहा है ये बाई ये का अगर यदि स्क्वायर कर दें, बी बाई बी का स्क्वायर कर दें, सी बाई सी का स्क्वायर कर दें, तो ये सब का रेशियो एक ही आएगा। वही प्रूव करना है। तो बोलेंगे सर ये क्या प्रूव करवा रहे हैं? ये प्रूव करने बोला गया है क्वेश्चन में, कथन में, स्टेटमेंट में। अब क्वेश्चन बनाने के बाद आप लोगों को लगता होगा ये तो आसान है, सिर्फ स्क्वायर साइड्स कर देंगे हो जाएगा। तो आप लोग बढ़िया बात है, फिर भी परिमेय जिस प्रकार है उस प्रकार से हम लोग बनाएंगे। चलिए ठीक है, यही बोला जा रहा है, लेकिन प्रूफ इसका अलग है। स्टेटमेंट आप लोग लिख लिए हिंदी इंग्लिश जिसका जो लिखना है। आगे यहाँ लिखेंगे लेट, क्या लेट टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर क्या ट्रायंगल टू सिमिलर ट्रायंगल्स ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। क्लियर है? चलिए अगर ये ट्रायंगल ये है, हिंदी में लिख देते हैं, माना दो समरूप त्रिभुज, दो समरूप त्रिभुज ए पी सी एंड त्रिभुज पी क्यू आर है, ठीक है। आगे बोला गया है क्या, अगर यदि समरूप है तो समरूप आपको दिखाना पड़ेगा, है कि नहीं? तो समरूप कैसे करेंगे? देखिए हम लोग यहाँ दिखा भी देते हैं कि समरूप कैसे है कि नहीं। ये मिटा देते हैं क्योंकि इसका अब जरूरत नहीं है। इसका नामकरण करिए ए बी सी डी पी क्यू और ये एम एन मान लेते हैं, ये एम, ये एम, ठीक है। क्लियर सभी को? चलिए आगे बढ़ेंगे और हम लोग क्या करेंगे, ये रचना किए कि नहीं, ये अलग में लिखेंगे कंट्रैक्शन में क्या, तब हम लोग लिखेंगे देन वी हैव टू, सॉरी लिखेंगे कॉन एम इज इक्वल टू कॉन एन। क्लियर है? किसके कारण? परपेंडिकुलर, लंब के कारण, ठीक है। दोनों एंगल बराबर हैं, बोलेंगे हाँ सर। और कुछ बराबर है, बोलेंगे सर कौन सी इज इक्वल टू कौन आर, कौन सी कौन आर के बराबर है कि नहीं, बोलेंगे यस सर। ये किसके कारण हुआ? ये हो गया
समरूप त्रिभुजों के संगत कोण के कारण, है कि नहीं? यहाँ लिख देंगे समरूप, इसमें समरूप त्रिभुजों के संगत कोण के कारण क्या लिखेंगे? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलैरिटी लिखेंगे कि नहीं? कहाँ से आया वहां से लिखेंगे। चलिए, ट्रायंगल, ठीक है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है, वहां से ये आया है। चलिए आगे लिखेंगे क्या, ये समरूपता की कसौटी से, ठीक है, या फिर इधर लिख सकते हैं, सीधा बात लिख सकते हैं, ट्रायंगल ये पी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, ये लिख सकते हैं कि नहीं जो क्वेश्चन में दिया गया है? बोलेंगे हाँ सर। देन वी हैव टू प्रूव दैट, आप लिखेंगे देन वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू प्रूव दैट क्या, वी हैव टू प्रूव दैट क्या, एरिया ऑफ ए बी सी बटे एरिया ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल टू क्या, ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, बी सी बटे क्यू आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, सी ए बटे आर पी का होल स्क्वायर, यही प्रूव करना है। तब हमें सिद्ध करना है कि, उसके बाद ये लिखेंगे, ठीक है, एरिया ऑफ ए बी सी, एरिया ऑफ पी क्यू आर, ठीक है, का क्षेत्रफल का स्क्वायर बराबर होगा। चलिए आगे आगे रचना लिखेंगे, क्या हम लोग ने इसमें एक्स्ट्रा ऐड किया, ठीक है, वो चीज़ यहाँ दिखा देंगे कि हमने ये चीज़ और ये चीज़ एक्स्ट्रा ऐड किए हैं, ठीक है। चलिए लिखेंगे रचना, कंट्रैक्शन, ठीक है, क्या लिखेंगे, कंट्रैक्शन। आगे कंट्रैक्शन लिखने के बाद क्या लिखेंगे, ये एम परपेंडिकुलर किस पर है, बी सी के, हमने खींचा और क्या खींचा और कुछ किया है, और एंड क्या, पी एन परपेंडिकुलर क्यू आर का, यही किया है और कुछ नहीं। आगे है
आगे कुछ है? आगे कुछ नहीं किया हम लोगों ने रचना में, नहीं। अब लेंगे ट्रायंगल। ट्रायंगल ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, सॉरी प्रूफ लिखना था ना, लिखेंगे प्रूफ, प्रमाण, ठीक है। प्रमाण लिखेंगे क्या? इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, ठीक है। क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ABC, सीधा लिखेंगे एरिया ऑफ ABC, एरिया ऑफ PQR, है कि नहीं? क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ABC ट्रायंगल ABC, या लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटी त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, ठीक है। चलिए, हिंदी वाले हिंदी लिखेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश लिखेंगे। आगे क्या लिख सकते हैं? ऊपर में 1/2, ये BC में क्या होगा? आधार गुने ऊंचाई होता है कि नहीं, इसका क्षेत्रफल BC गुने ये M, ठीक है। नीचे में भी QR गुने क्या? TM लिख सकते हैं, लेंगे यस सर। आगे आगे क्या? आगे एरिया ऑफ ABC ट्रायंगल और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू, ये कैंसिल होने के बाद BC बटे AM बटे QR गुने PM, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे। अब क्या करेंगे? अब ट्रायंगल्स में देखेंगे, हमने ट्रायंगल्स बनाए या फिर बने, वो ट्रायंगल में देखेंगे क्या है नहीं है। इतना दूर तक सभी क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। और एक इक्वेशन अभी हुआ है, अभी और भी इक्वेशंस होंगे। क्या लिखेंगे? ट्रायंगल्स, अब नाउ, ठीक है। नाउ क्या? ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल क्या? PQM ABM, इस ट्रायंगल की बात हो रही है, ठीक है, इस वाले का, और इधर में इस वाले का। क्लियर है? ये और ये इस ट्रायंगल में क्या है बोल रहा है, इसका भी हम क्या निकालेंगे? इसको हम सिमिलर तो है ही, दिखा दिए हैं, सब ट्रायंगल सिमिलर है, फिर भी यहाँ दिखाना पड़ेगा क्या? कौन B इज इक्वल टू कौन Q, है कि नहीं? किसके कारण? क्या लिखेंगे? लिख सकते हैं ये समरूप है ट्रायंगल ABC, सिमिलर है ट्रायंगल PQR की, इसीलिए लिख दिए।
अगर यदि दूसरा कुछ लिखना है तो शीर्षाभिमुख कोण के कारण, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ ट्रायंगल लिख सकते हैं, ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल। आगे आगे कोण एम इज इक्वल टू कोण एम परपेंडिकुलर है कि नहीं, लिख दिए। इसी कारण से ये के कारण ट्रायंगल ये बी एम सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू एन की। ये लिख सकते हैं, हाँ सर। अगर ये लिख सकते हैं तो ये एम बटी थेल्स पर में से ये एम बटी पी एम, ये एन ये एम बटे पी एन, ठीक है, इज इक्वल टू क्या, ये सी ये बी बटे पी क्यू लिख सकते हैं, ए बी बटे पी क्यू। कहाँ से, थेल्स थ्योरम, ठीक है, थेल्स प्रमेय से लिख सकते हैं कि नहीं। इसको क्या मानेंगे, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। आगे बढ़ेंगे हम लोग। इसी प्रकार हम लोग एक और इक्वेशन बनेगा इस ट्रायंगल के लिए, बनेगा कि नहीं, पढ़ेंगे ऐसे क्या, सिमिलरली उसी प्रकार क्या, ए एम बटे पी एम इज इक्वल टू क्या, ए सी बटे ए सी बटे पी आर या फिर आर की, जो लिखना, ठीक है। क्या लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 3। चलिए ये हो गया। फिर लिखेंगे अब किस में, अब बड़ा वाला में ले लेते हैं। बड़ा वाला में भी कुछ होगा ना, बोलेंगे हाँ सर क्या होगा, वो भी देख लेंगे। चलिए आगे हम लोग मिटाते हैं। बड़ा वाला में देख लेते हैं क्या है नहीं है। लिखेंगे ट्रायंगल, फिर अगेन फिर क्या, ट्रायंगल किसमें बोला जा रहा है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है, वो तो पता ही है। ट्रायंगल पी क्यू आर है कि नहीं। चलिए पी क्यू आर का सिमिलर है। अगर ये सिमिलर है तो इसमें भी तो कुछ कंडीशन होंगी, जो वो भी ले लेते हैं। क्या लेंगे, ये एम बटे पी एम इज इक्वल टू, क्योंकि हमको चाहिए यही चीज़, इसमें भी वही निकला, इसमें भी वही निकलाएंगे, है कि नहीं। क्या निकलेगा यहाँ से हम लोग लेंगे बी सी बटे क्यू आर, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब क्या करेंगे, अब 2 3 4 को लिख सकते हैं क्या, ये ई एम है कि नहीं, ये एम बटे पी एम, ये एम बटे पी एम, ये एम बटे पी एम, सब क्लियर है। क्या है, ये है कि नहीं, बराबर है सब, बोलेंगे हाँ सर। तो हम लोग क्या लिखेंगे, फ्रॉम, मिटा देते हैं। क्या लिखेंगे, फ्रॉम 2 3 एंड 4, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन लिखना है वो 2 3 4 सी, इक्वेशन समीकरण 2 3 4 से, हिंदी वाले, ठीक है।
उसके बाद लिखना है क्या, वही जो पहले लिखे थे, ए क्या है, ये बी बटे पी क्यू आया था, ये एम बटे पी एम इज इक्वल टू ये बी बटे पी क्यू, है कि नहीं। और क्या, और दूसरा था ये सी बटे आर पी या फिर पी आर जो लिखना है, ठीक है। और क्या था, और ये एम सॉरी बी सी बटे क्यू आर, ये लिख सकते हैं। इक्वेशन 1 से सब इक्वल है लेंगे। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 से। 1 में क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, है कि नहीं, और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर क्या है, उसमें है बी सी बटे क्यू आर, बी सी बटे ठीक है क्षेत्रफल, और क्या गुना ए एम बटे पी एन, यही है, बोलेंगे यस सर यही है, समीकरण नंबर 1 में यही है, सेम टू सेम उतार दिए। अब क्या करना है, आपको पता है ये एम इज इक्वल टू इतना 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 होगा कि नहीं, यहाँ लिख सकते हैं आप लोग, या फिर नहीं भी लिख सकते हैं। क्या, ए एम बटे पी एन इज इक्वल टू ए एन बटे पी एन इज इक्वल टू ए एन बटे पी इज इक्वल, ये लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, तो मतलब सब बराबर है, बोलेंगे हाँ सर। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, बी सी बटे क्यू आर को हम ये एम को ये लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ सर, गुना बी सी बटे क्यू आर, क्या हो गया, बी सी बटे क्यू आर का होल स्क्वायर हो गया कि नहीं। चलिए अब इसी प्रकार से एरिया ऑफ इतना का इतना एक आ गया, सिमिलरली अब इसका निकालेंगे, अब इसका निकालेंगे, ठीक है, उसी प्रकार से। चलिए आगे क्या लिखेंगे, ये मिटा देता हूँ, इसके बाद ठीक है, आगे हम लोग लिखेंगे कि सिमिलरली इसी प्रकार क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू क्या, ए बी बटे पी क्यू का होल स्क्वायर आएगा, बोलेंगे हाँ सर, और क्या आएगा, और आएगा सर बी सी बटे क्यू आर का होल स्क्वायर आएगा, और क्या आएगा इज इक्वल टू, और आएगा सर ये सी बटे पी आर का होल स्क्वायर आएगा, ये आएगा, यही तो प्रूफ था प्रूफ करेंगे सर, तो प्रूफ हो गया कि नहीं। चलिए तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, इसी के साथ जय हिंद।